नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। तुम गुस्सा हो रहे हैं कि भाई 24 में तुम कैसे आ गए, तीसरी बार कैसे आ गए? जब इतने बढ़िया सरकार थी 10 साल, तो भाई फिर 2014 में क्या हुआ? ये अपने अंदर झांक के देख लो क्या हुआ 2014 में, कि 2014 में ये क्या हुआ। और हमारी तीसरी बार जो सरकार आई है उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, और उसके साथ साथ एक और भी योगदान है। ये कहते हैं भाई ईवीएम पर ये छीटाकशी करते हैं। 2014 तक तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी। ईवीएम 2024 तक, 2014 तक तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी। लेकिन इस बात को एक मिनट बत्रा साहब, अब ये खुद टोक रहे। स्पीकर सर, हमारा कोई व्यक्ति ठीक बात कहने के लिए खड़ा हो तो दिक्कत हो क्या? देखो अब नहीं, अब मत करें ना। अब हमारा माननीय साथी बोल रहे हैं तो मैं माननीय हुड्डा जी से कहूंगा कि जरा इन पे भी लगाम लगाएं। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो थोड़े टाइम के लिए उस समय जब मुख्यमंत्री बने, उसका जो वो टाइम पीरियड था, जो उन्होंने फैसले लिए, जो इतने 56 दिनों में जो उन्होंने लगभग 100 के करीब जो फैसले लिए, लोगों को विश्वास हुआ कि नायब सैनिक के रूप में हमारे को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो बात कहेगा वो करेगा, और एक और चीज अध्यक्ष जी, ये पता नहीं कब इनके समझ में आएगा, इसमें एक कारण और भी जुड़ रहा है। एक ऐसा कारण जो ये कभी समझ भी नहीं सकते हैं। वो कारण है कि गोहाना की जलेबी भी तब न मारगी। गोहाना की जलेबी आप याद करो सारी बातें। और गोहाना की जलेबी चल करके महाराष्ट्र, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तली गोहाना में, उतारी गोहाना में, महाराष्ट्र तक पहुंची और फिर दिल्ली तक पहुंची, और अभी रुकी नहीं है, बिहार भी जाएगी, अभी रुकी नहीं है, बिहार भी जाएगी। क्योंकि इस जलेबी में, जो गोहाना की जलेबी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तारी। डॉक्टर साहब, आप तो गोहाना से विधायक भी हैं, तो कभी जलेबी चंडीगढ़ भी दर्शन करा दिया करो। बड़ी तो मैं चंडीगढ़ भी अच्छा, फिर उल्टे आ जाएंगे, कुछ चिंता मानो हो, फिर आ जाएंगे, जब बुलाओगे जब आ जाएंगे। मैं तो जब कहोगे करवा रहा सबका, जब कहोगे, जब गए नहीं हो यहीं हो, जब कहोगे जब आ जाएंगे, चिंता ना करो, तैयारी रखो। आज जलेबी समाज का भाईचारा, देखो स्पीकर साहब, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। आज ये मुख्यमंत्री जी ने वो जब तारी जलेबी, उसके बाद एक ऐसा माहौल बना है, एक ऐसा माहौल पूरे देश में, अगर मैं आपको थोड़ी सी अगर इस पर चर्चा करूं तो आपको भी मान गए, ऐसा माहौल बना है कि कोई दिल्ली की भी जलेबी खिला रहा है, कोई यूपी खिला रहा, कहते हैं गोहाना की। एक ऐसा माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से बन गया है, क्योंकि इस जलेबी में भाईचारे का प्रतीक बन चुकी है, समाज का प्यार प्रेम, और जो इसमें रस भरा हुआ है वो बिल्कुल एक ऐसा एकता का रस है, प्यार प्रेम का रस है, जो पता नहीं कहां जाकर के ये रुकेगी। आप दिल्ली में भी देखो, जब हमारी गीता बुकल जी भी कुछ कह रही थी, मेरे को 12 विधानसभाओं में भेजा था अध्यक्ष जी, मैं ये सच्चाई यहां बयान कर रहा हूं, और 11 ने जलेबी खाई थी, 11 जीत गए, 11 के 11, एक रहेगा जिसने नहीं खाई। ठीक है चलो अच्छा अध्यक्ष जी, दूसरा, सरकार जो है किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी आमदन, जैसे कह रहे हैं सारे साथी कि किसानों के लिए क्या किया। मैं जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 4 दफा सांसद रहा। मैंने ऐसा समय भी देखा जब किसान को एक शादी कर लेता था बेटा बेटी की, एक बच्चे को पढ़ा लेता था, कोई एक व्हीकल खरीद लेता था, ट्रैक्टर वगैरह को खेती करने के लिए,
या कोई मकान बना लेता था, उसका कर्ज टूटता नहीं था। अध्यक्ष जी, उसका कर्ज नहीं टूटता था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसान, हरियाणा का किसान और ज्यादा खुशहाली की तरफ दिन पर दिन बढ़ रहा है, और ज्यादा खुशहाली की। कितनी सारी योजनाएं किसानों के लिए दी है। सभी साथियों ने उसको अपने अपने तरीके से उन योजनाओं के बारे में बताया है। और सबसे बड़ी बात कि 24 फसलों पर एमएसपी। कई बार विपक्ष के साथी कहते हैं भाई जरा 24 फसल भी बता दो, कौन कौन सी है 24 फसलें? जौ, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी, गन्ना, मक्का, ज्वार, जूट, कोपरा, मूंग, धान, बाजरा, खरीफ और भाई खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, ये सारी की सारी ऐसी 24 फसलें हैं। अध्यक्ष जी, एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं। हाँ भाई बात। अच्छा, एक और चीज सुनो, जो नहीं होती है, सुनो एक मिनट, जो नहीं होती है वो भी अगर मंडी में बिकने के लिए आ गई तो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा उसको भी खरीद देंगे। जो अगर वो नहीं होती है वो भी बिकने के लिए आ गई। एमएसपी, अरे यार, अरे जो 3-4 फसल हैं जो नहीं है वो भी। अब सुनो, अब किसानों को जब पता लगा है, पहले आप ये बताओ, पहले एक मिनट, क्या औषधि के जो पेड़ पहले लगाते थे भाई? पहले लगाते थे। पहले बागवानी की कितनी खेती करते थे, तो थारे आगरती परेड सिरसा का नहीं, इधर तो होती नहीं थी। अब बागवानी को कितना बढ़ावा मिल गया है। तो इसी तरह से जो 24 फसलों पर एमएसपी मिली है, तो उसमें आप देखेंगे हरियाणा के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो जो फसल यहां पर होंगी, एक दाना भी उसका छोड़ा नहीं जाएगा। एक और है, 72 घंटे में गारंटी है, 72 घंटे के अंदर पेमेंट होती है। डायरेक्ट जो है डीबीटी के थ्रू जो है सारी की सारी पेमेंट पहुंचती है। आप किसी भी जाकर के पूछ सकते हैं। और माननीय कृषि मंत्री जी ने आप खड़ा होकर के भी कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताए कि भी अगर उसकी पेमेंट नहीं हो रही हो तो सबकी पेमेंट जो है ये सारे का सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे का सारा संभव हुआ है। सरकार बागवानी की फसलों को भी भरपूर बढ़ावा दे रही है, ये सब हम जानते हैं। बागवानी के किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 40 बागवानी फसलें शामिल हैं, इसमें आप देखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। हरियाणा के किसानों को ये दिया जा चुका है। मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ रुपया जो अभी तक की राशि दी जा चुकी है। और एक और चीज है, आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसे लठ गाड़े हैं, आपने बताऊं हरियाणवी भाषा में। आप देखो, पहली दफा हरियाणा के अंदर देश में पहली दफा ऐसा काम है, मानसून में देरी होने के कारण किसानों को खरीफ फसल की बिजाई के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा के अंदर दिया। पहली दफा। मुझे एक पॉइंट आया था कि ये प्रथा नहीं है, तो मैंने जानकारी ली है, उसमें ये क्लियर आया है, स्पीचेस गिवन बाय द मिनिस्टर्स ऑन द डिस्कशन ऑफ गवर्नर्स एड्रेस, स्पीचेस नॉट रिप्लाई। 23/5/1996 को उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर ने गवर्नर एड्रेस पे चर्चा में भाग लिया। 24/5/1996 में उस समय के होम मिनिस्टर ने चर्चा में भाग लिया, वो सब रिकॉर्ड के अंदर है। और 11/3/1997 में दूसरे सत्र में फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर ने किया है। ठीक, ये बात आप जो कोट कर रहे हो ना जी, मान गया मैं। तो जब पंडित जी का नाम आपने लिया तो मेरे समझ में कि मंत्री क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन मैं इनके दर्द को समझा कि इनका गवर्नर एड्रेस में कोई जिक्र नहीं जी सहकारिता विभाग का। सहकारिता विभाग का जिक्र कहाँ है? सहकारिता विभाग का जिक्र कहाँ है? एक तो पर लीटर दूध का दाम बढ़ा दिए, एक जो है जी वो ऑनलाइन टोकन प्रणाली डॉक्टर साहब 2 पॉइंट दिए, डॉक्टर साहब उसको करेंगे। तीसरा पॉइंट नहीं दिया आपने कल 51 मिनट अपनी बात रखी है।
बस मैं तो डॉक्टर साहब अभी आगे भाई ये क्यों मुझे बोलना केवल ये चाहते हैं? जानकारी देनी है। आपका गवर्नर एड्रेस में कहीं जगह ही नहीं दिया। एक मिनट सुनो। डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर 50% ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन आपका हिस्सा जब नहीं दोनों ही डॉक्टर सहकारिता पे बोलेंगे, कंटिन्यू कीजिए। सहकारिता पे भी बोलेंगे, पर्यटन पर भी बोलेंगे, जेल पर भी बोलेंगे, शांति रखो, सब पर बात इसके राजन जी को, राजन जी कोई हॉकी का प्लेयर, कोई कबड्डी का प्लेयर, कोई क्रिकेट का, ये छोरा ऑलराउंड बेस्ट स्पोर्ट्समैन है, सारे खेलने जाने यो। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। यो जाना सारा कोई जानता ही नहीं। एक बार वो तो पहले बता दिया पंडित जी, ये हरियाणा की राजनीति का भारत केसरी है, यू कितने भी मार नहीं खाएगा। ये डॉक्टर साहब आपका नंबर आएगा बाद में। डॉक्टर साहब आप आगे बढ़िए। ये डॉक्टर साहब आपका नंबर आएगा थोड़ी देर में। हरियाणा की जनता का 36 बरादरी का आशीर्वाद है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इसमें देखो ऐसे कामों की शुरुआत होगी है डॉक्टर साहब, स्पीकर साहब, कि जो कहीं भी ये पंजे टिकने वाले हैं नहीं। सबसे बड़ी चीज गोवंश, गोधन जो है, गोवंश, पशुधन में जो गोवंश आता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, आप देखें, हम पहले कहते थे ऐसे, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि गौ माता की सेवा ऐसी है जैसे अपनी सगी मां की सेवा अगर कोई करता है तो गौ माता की सगी मां। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, और हरियाणा में तो आप देखेंगे 2014 से पहले देखो कितनी गौशालाएं थी, अब आप देखो 683 गौशालाएं, 683 गौशालाएं जो है बढ़कर के यहां हरियाणा में हैं। और आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम बढ़ाते हुए 151 करोड़ रुपए की राशि गौशालाओं को देने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, 51 शेड मंजूर किए। और आप देखो 1 अगस्त 2024 से लगभग 10 रुपए जो गोवंश का जो बच्चा शुरू में पैदा होता था उसके लिए, 20 रुपए गौशाला बड़े गौ माता के लिए और 25 रुपए गंदी के लिए, और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों में मैं तो गौ माता का ऐसा प्रेमी हूं अध्यक्ष जी, हर जगह जहां भी गौशाला होती है मैं जाता हूं। इतने लोग, मैं कह रहा हूं, हरियाणा का किसान, मजदूर, गरीब, दलित, 36 बरादरी, इतने लोग जो है गौशालाओं से जुड़ गए हैं। तो आगे आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रभाव है और ज्यादा आप देखते हुए आप देखेंगे कि दिन पर दिन ये बढ़ेगा ये प्रभाव। अच्छा, दूसरा अध्यक्ष जी, आप देखें कि भाई युवाओं का कल्याण और ये सब खत्म, 683 हैं। अगर आपको कहीं सुनो, आपको बच्चा साहब आपको कहीं नजर आती हो, सुनो, आपको अगर कहीं नजर आती हो, आप, मेरा नंबर है आपके पास, आप व्हाट्सएप करेंगे, 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर गौ माता को हम बिल्कुल ठीक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। आप मेरे को करना, आप इसमें कोई चिंता ना करो। और देखो तुम जो है ये आदत छोड़ दो मीन मेख निकालने की, और इसको छोड़ोगे, पॉजिटिविटी पे आओगे तो कुछ ना कुछ सिस्टम बनेगा पॉजिटिविटी पे, जो कि आ नहीं सकते। युवाओं के लिए से जो, अच्छा भी कई साथी कह रहे थे कि भैया खर्ची पर्ची, या खर्ची पर्ची का क्या सिस्टम है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा। देखो, पहले किसी गांव में 2014 से पहले अध्यक्ष जी, अगर एक गांव में 50 लोग भी लग जाते थे, 50 नौजवान लड़के लड़कियां अगर लग जाते थे, 50, 60, 70, 100, मैं मिनिमम एक ऐसा नंबर दे रहा हूं, तो पूरा गांव उस बात से नाराज होता था। और आज अगर 5 भी लग जाएं नायब सैनी जी के नेतृत्व में, सारे गांव में मिठाई बंटती, सारे गांव में मिठाई बंटती। एक विश्वास है कि भी ईमानदारी के साथ ये काम हुआ है। ये एक विश्वास जो सबसे बड़ा जो बना है, ये सरकार के लिए सबसे बड़ा जो है विश्वास जो है नायब सैनी जी की सरकार के लिए बना है। मैं, और भी बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष जी, महिलाओं के उत्थान के लिए सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है।
और महिलाओं के उत्थान के लिए मैं कहता हूं ना, मुख्यमंत्री जी तो भाई कति जिसके समझ में भी ना हो ऐसे काम करते हैं कि गजब के प्रॉम्प्ट काम करते हैं, प्रॉम्प्ट। अब देखो महिला दिवस पर वैसे तो मैं कई बातें बता सकता हूं, लखपति दीदी की, ड्रोन दीदी की, लेकिन मेन चीज आप सोचो जो उनकी भावना है, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है। अभी गए बाबा मस्तनाथ के आश्रम में, बाबा मस्तनाथ के मंदिर में उस दिन मेला था, मेले पर जो है, और ये हमारे कई मंत्री भी भाई, हमारे नागर साहब भी थे और भी कई मंत्री थे। आप देखें उसमें कुश्ती दंगल होता है, वो हर साल की तरह से दंगल था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाने का वहां पर मौका मिला और आप देखें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 हमारी पहलवान बेटियों ने कुश्ती की वहां पर, और एक तो दीपिका हुड्डा थी ओलंपियन और दूसरी उसके साथ एक और पार्टनर थी। एक जीत गई, दीपिका हुड्डा जीत गई, दूसरी हार। दोनों को तुरंत 1-1 लाख रुपए देकर के महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है, कितना बड़ा सम्मान मुख्यमंत्री जी ने किया, ये आप सोच सकते। तो मैं सभी साथियों को ये कहूंगा, बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां विस्तृत क्रैच नीति लागू की गई है। पहला राज्य है हरियाणा देश का। आज प्रदेश में 572 आंगनवाड़ी क्रैचेज और 273 स्टैंड अलोन क्रैचेज जो है कार्यरत हैं। इन सभी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 750 रुपए से राशि जो है इसको की गई है और 400 रुपए की बढ़ोतरी लगभग जो इसमें की। पंचायती राज संस्थाओं में आप सब ने, सारे साथियों ने अपने अपने तरीके से बता दिया, 50% जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया गया है और भी इसमें जो है आप देखेंगे समय समय पर बढ़ोतरी रहेगी। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हरियाणा कितना समय हो? थोड़ा सा 5-7 मिनट और 5 आप कहोगे तो समाप्त कर दें, कोई बात नहीं, 4-5 मिनट। शिक्षा नीति लागू करने में भी हरियाणा देश का जो है पहला राज्य है जिसने बहुत जल्दी जो है, हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी जो आप इसकी देखरेख कर रहे हैं और पूरे इंटरेस्ट से, पूरे लगन के साथ जो है शिक्षा नीति को भी विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में लागू किया जा रहा है। और स्कूली छात्राओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पीएम श्री विद्यालय योजनाओं के साथ 250 पीएम श्री विद्यालय खोले गए हैं। मेधावी छात्रों के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लाई गई है। सरकार द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में मेधावी विद्यार्थियों को IIT, नीट आदि के जो इसमें से सारा किया गया। तो मैं दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में भी सभी साथियों ने बता दिया, व्यापारियों के बारे में भी। आप जो है डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, हमारा सहकारिता विभाग के बारे में डॉक्टर साहब को भी सारा, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास भी ये मंत्रालय रहा है, इसलिए आपका इंटरेस्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब सुनो, ये आपके टाइम वाला मंत्रालय को ना, ये नायब सैनी जी के टाइम वाला मंत्रालय कति एक भी ये वैसा मंत्रालय नहीं रहा है अब। अच्छा, दूसरा, सहकारिता विभाग में जैसे हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह सहकारिता विभाग में की जो भागीदारी, एक तो सबसे पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ सहकारिता का साल है ये, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। और पूरे हरियाणा में सबसे पहले तो हमने जो है सहकारिता सप्ताह मनाया, आपको मैं बताता हूं, जिसमें जागरूकता अभियान, बहुत हमारे नौजवानों को, महिलाओं को जागरूकता करने के लिए इसमें हमने कदम उठाए हैं। महिला दिवस पर भी पूरे हरियाणा के अंदर महिला दिवस के रूप में मना करके और सहकारिता के बारे में जुड़ी सभी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे, इसकी बात का हमने पुख्ता किया है। और एक और चीज है, सहकारिता विभाग में हमारे हरको बैंक द्वारा, मतलब पहले से ही, अभी नई स्कीमें भी कई आई, लेकिन पहले की जो स्कीम है कि महिला जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें 5 लाख रुपए का जो है लोन महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की सब्सिडी है। ये इसमें जो है बहुत बड़ा कदम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये उठाया गया है। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आपको सबको पता है कि लगभग इस समय 5 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जा रही है और आगे भी कई बार ये 10 भी है, कई बार 3 हुई, लेकिन एवरेज 5 रुपए इसमें आता है। मैं सभी को इस बात की
और भी जाना, हमारी जो शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स में मैंने खुद जाकर के, अध्यक्ष जी खुद सभी शुगर मिल्स में जाकर के मैंने जो है उनका उद्घाटन भी किया। अभी मैं सारे साथियों से एक अपील भी करूंगा कि जो सारे मिलकर के, क्योंकि जो गन्ने का जो उत्पाद है, गन्ने का उत्पाद बहुत कम जो है, आप देखेंगे अध्यक्ष जी बहुत कम गन्ने का उत्पाद होता जा रहा है। जो शुगर मिलें 150 से 160 दिन चलती थी, वो आज उनकी आप देखेंगे कि जींद शुगर मिल सिर्फ 67 दिन चली। जींद शुगर मिल, आपकी महम शुगर मिल 75 दिन, आपकी कैथल शुगर मिल 85 दिन, आपकी गोहाना शुगर मिल 91 दिन, रोहतक शुगर मिल 84 दिन। तो ये बहुत सोच का विषय है। हम सब मिलकर के कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूं और गन्ना किसान इस बात से सहमत भी है कि भी हम सब मिलकर कोशिश करें कि जो पुराने जो गन्ना किसान हैं, जिनके पहले गन्ना उगाते थे, उनसे हम अपील करें। सभी मैं विधायकों से कहूंगा जहां जहां हैं उसमें हम अपील करें कि वो दोबारा से गन्ने की फसल पर आए। ये तो शुगर मिल आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि शुगर मिल ज्यादा लंबी खिंच पाएंगी और ये जरूरी है, हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। जहां हम बात करते हैं गेहूं की और धान की फसल की, जैसे बात करते हैं ज्यादा पानी लेती है, दोनों फसलों को भी अगर मिला लें तो गन्ना उससे ज्यादा पानी नहीं लेता है। तो कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, इसमें हम पूरी कोशिश करें कि जो पुराने गन्ना किसान, कम से कम जो पुराने गन्ना किसान हैं, वो दोबारा से गन्ने की खेती पे आए। तो ये बहुत जो है, जो हमारे स्टेट के लिए जो है बहुत अच्छा इसमें रहेगा। और अब तो बहुत सारा ऐसा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो गया। पहले आप देखेंगे, अब मैं कहूंगा अभी 2014 से पहले ऐसा नहीं, पहले के समय आप देखेंगे तो गन्ना किसानों की जो पेमेंट में बहुत समय लगता था, लेकिन आज कई मिलों में 3 दिन, किसी में 7 दिन, 10 दिन से ज्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर गन्ना किसानों की पेमेंट जो है, ऑनलाइन पेमेंट जो है पहुंच जाती है। कीजिए प्लीज। सारी की सारी जो संभव हुआ है। दूसरा, जेलों में 2-3 मिनट हो लो आप थोड़ा, जेलों में सुधार के लिए, जेलों में सुधार के लिए हमने बहुत काम किए। एक तो जो उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनका मेंटल स्टेटस है, उनमें आपस में बैठ करके चर्चा करने के लिए हमारे गीता मुनि स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी के सानिध्य से, उनके नेतृत्व से गीता का पाठ भी, गीता के बारे में चर्चा भी उनसे जो है कैदियों से होती रहती है और वो बहुत अच्छा काम करे। अब आप देखेंगे कि इस साल 2 करोड़ रुपए, सूरजकुंड जो मेला लगा, सूरजकुंड मेले में अध्यक्ष जी आप देखेंगे उनके जो हाथ से बने हुए फर्नीचर, उनसे हाथ से बने हुए जो क्राफ्ट का जो सामान था, 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है कलेक्ट जेल विभाग ने किया है, मुश्किल से 15 दिन। और इतना शानदार, मैं सभी साथियों से कहूंगा, इतना शानदार फर्नीचर हमारे जेल विभाग के ये हमारे बनाते हैं, कैदी बनाते हैं कि आप अप्रिशिएट करेंगे। आप अगर आप देखेंगे, मैं कहूंगा एक बार जेल विभाग को एक बार यहां भी कोई एग्जीबिशन जो है जरूर लगाए और आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छा फर्नीचर, कहीं भी यू कांट फाइंड एनीवेयर एल्स, मतलब टीक का बनाते हैं, इतना बढ़िया शानदार फर्नीचर उन्होंने बनाया है। इसी तरह से हमारा जो सूरजकुंड मेला था, मैं 1 मिनट और, सूरजकुंड मेला हमारा 38वां अंतर्राष्ट्रीय मेला था, विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला। हमारे अधिकारियों ने सबने मिलकर के बड़ी मेहनत के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और अब की बार का तो रिकॉर्ड तोड़ मेला रहा है। आप देखेंगे 13 लाख के फुटफॉल को 18 लाख से भी ज्यादा लेके गए और हमने ऐसे लोगों को इनवाइट किया अध्यक्ष जी जिन्होंने कभी मेला नहीं देखा था, न उनको कभी कल्पना की थी कि मैं सूरजकुंड मेले में जाऊंगा भी। तो ऐसे लोगों को हमने गांव-गांव जाकर के सूरजकुंड मेले के लिए इनवाइट किया, उनके लिए इंतजाम भी किया, हमने बसें भेज करके इंतजाम किया, को आए, देखे, उनको पता लगे कि हमारे देश में, हमारे हरियाणा में कितनी प्रतिभा जो है इसमें देखने को मिलती है। मैं आप सभी का, आपका इस मौके पर आपने मौका दिया है अध्यक्ष जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं, लेकिन उसको चलो फिर बाद में चर्चा करेंगे। हमारा जो सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, हमारी राखी गढ़ी है। धन्यवाद, जय हिंद भारत। आपने डॉक्टर साहब, आपने विषय तो बहुत सारे रख दिए, पर आपने जलेबी का बार बार जिक्र। तो आपने सुना कि किस तरीके से विधानसभा बजट सत्र की तीसरे दिन की कार्रवाई लगातार जो है सदन के भीतर जो है लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
प्यारा